वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए इस वीडियो में डेस्कटॉप मदरबोर्ड का कुछ बेसिक समझा रहा हूँ, तो क्या क्या होता है पूरा आपको क्लियर कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स की क्लासेस भी चल रही, तो साथ में इसको लाइव भी कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप मदरबोर्ड को लेना है। आरटीसी सेक्शन में बहुत पहले समझा चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर एक बार देख लें। यहाँ पर मैं अभी आरटीसी सेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ मदरबोर्डों में बैटरी रिक्वायर्ड होगी डिस्प्ले के लिए, कुछ में नहीं होगी, ऑप्शनल होता है। तो आरटीसी सेक्शन पे आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए बैटरी पे ये 3.6 वोल्ट आ रहा है। और आरटीसी सेक्शन मतलब आईसीएच साउथ ब्रिज में आपको क्या होना चाहिए, ये देखिए आपको यहाँ पर वोल्टेज, ये देखिए वोल्टेज मिल गया। तो आरटीसी सेक्शन पर ये चीज आना चाहिए। ये देख लीजिए कोई भी सप्लाई मदरबोर्ड को नहीं दी हुई है, ये सीधा बैटरी की सप्लाई है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे आपको देखिए फ्रीक्वेंसी दिखनी चाहिए, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। डीएसओ पे लगा, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा और आप डीएसओ पे अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी क्या होगी आती हुई दिखेगी। तो वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये आप इस तरह से इसको छेड़ा था क्या, इसको हमने इसको यहाँ पर ऐसे रख लेना है और वहां पे लगाओ, वहां पे दिखाओ। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से क्या होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, आनी चाहिए। तो उसको क्लोज करना, थोड़ा सा उसको क्लोज करो डीएसओ को। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी इस तरह से आएगी। तो ये क्रिस्टल पर आपको क्या हो जाना चाहिए, देखिए फिर से देख लीजिए, ये क्रिस्टल पर आपको फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए। अगर डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में बार बार समस्या है, क्या हो जाता है, ऑन होने में दिक्कत कर रहा है, 3-4 बार में ऑन हो रहा है, तो आपको ये सेक्शन आरटीसी सेक्शन यहाँ पर चेक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आरटीसी सेक्शन को आप डिटेल से देख लीजिएगा, मेरा वीडियो उसमें मैंने पूरा डिटेल किया हुआ। तो सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाना चाहिए और क्रिस्टल पर आपको फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर एसएमपीएस लगाते हैं। एसएमपीएस लगाने के बाद देखिए एसएमपीएस लगाया हमने। एसएमपीएस लगाने के बाद क्या होगा, अब आप देखिएगा, ये एसएमपीएस लगाया मैंने, तो यहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज आईओ पे पहुंचेंगे। इसके अलावा ये वोल्टेज भी आपके क्या होते हैं, आईओ पे आते हैं। तो स्टैंड बाई वोल्टेज आपको आईओ पे देखना है। तो आईओ देखिए यहाँ पर, ये देखिए आईओ है, आप इसको ग्राउंड करिए और आईओ पर भी आप वोल्टेजेस को क्या कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि वोल्टेजेस यहाँ पर भी मिल रहे हैं या नहीं। अभी भी हमने मदरबोर्ड को ऑन नहीं किया है, तो मैं एक बार इसको ग्राउंड पे रख लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आईओ पे हमें वोल्टेजेस चाहिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको भी हमें ढूंढना होता है। तो आईओ पे हम वोल्टेजेस देख रहे हैं। एसएमपीएस ऑन है, ऑन मतलब सर पावर, मतलब पावर लगी, हाँ लगी हुई है। अरे कहाँ लगा रखा है मैंने, ये देखिए आ गए थे वोल्टेज। ये वोल्टेज आ गए, स्टैंड बाई वोल्ट। ये वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये वोल्ट आपको कहाँ से आ रहा होगा, देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये वोल्ट आपको ये देखिए, ये स्टैंड बाई वोल्ट यहाँ मिल रहा है, दिख गया 5 वोल्ट, हाँ। और यही 5 वोल्ट अभी आईओ पे मिला था, ठीक। इसके अलावा देखिए ऑन ऑफ स्विच पर जो वोल्टेजेस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो ऑन ऑफ स्विच पे भी आपको वोल्टेज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये देखिए ऑन ऑफ स्विच पे ही वोल्टेज आप देख लीजिए, ये वोल्टेज आ गए। अगर ये वोल्टेज मिसिंग है तो आपको सबसे पहले इस लाइन को ट्रेस करना है। ये बिगर ऑन किए एक स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट और ये बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर आरटीसी सेक्शन पर, और इसके अलावा आपको ये ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज मिल जाने चाहिए। और वोल्टेज में आईओ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ और कौन कौन से वोल्टेज आने चाहिए। देखिए 3 वोल्ट के आसपास ही आ गया, ये बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वोल्टेजेस बिना ऑन किए क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपको स्टैंड बाई लाइन को चेक करना है।
इसका पावर स्विच ऑन को आपको चेक करना। जब हम इसको ट्रिगर करेंगे तो एक बार क्या होगा, लो और हाई, इस तरह से लो हाई सिग्नल क्या होगा, जाएगा। फिर आयो से कितने तरह के सिग्नल्स निकलेंगे उस पर मैं कल पूरा कंप्लीट थ्योरी समझाऊंगा। आज मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि वोल्टेज कौन कौन से चेक करने हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर अभी चेक करें। तो 2 वोल्टेज चेक हो गए। इसके बाद जब आप इसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करने के बाद क्या क्या चीजें होती है, कहाँ वोल्टेजेस होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो ट्रिगर करने के लिए देखिए हमने इसको ऑन किया, ऑन करते ही ये फैन चलेगा। फैन चलने के बाद अभी मैं रैम के बाकी वोल्टेजेस आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको रैम का सिर्फ कोर वोल्टेज बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको चेक करने। तो आइए हम यहाँ पर चेक करते हैं और कितने तरह के वोल्टेजेस होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। रैम पर जो वोल्टेजेस होते हैं, कई तरह के वोल्टेजेस होते हैं। अब अगर हम रैम की बात करें तो रैम पर जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कोर वोल्टेज है उसका, उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखेंगी, तो वो क्या क्या होंगी वो मैं अभी आपको धीरे धीरे यहाँ पर बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम CPU का वोल्टेज यहाँ पर चेक कर लें कि CPU के क्या क्या वोल्टेज होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए। तो CPU पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगा, तो ये मैंने ग्राउंड किया। और यहाँ पर देखिए इसका ये प्राइमरी मॉसफेट, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, दिखाओ मीटर पे और दोनों चीज़ों को दिखाओ, दिख रहा है, पूरा कैप्चर कर रहे हो। इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पर ये रख लिया हमने। और यहाँ पर देखिए CPU का कोर वोल्टेज ये प्राइमरी मॉसफेट पर क्या होगा, आ रहा होगा, दिख रहा है, ये 12 वोल्ट आ रहा है। अब ये 12 वोल्ट VRM वोल्ट है। और यहाँ पर देखिए CPU के लिए जो वोल्ट आउट हो रहा है, आउट वोल्ट देखिए 1 कितना था, 1.4 वोल्ट, 1.4 के आसपास ये वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन करने के बाद 12 वोल्ट दिखेगा। 12 वोल्ट के बाद आपको क्या दिखेगा, CPU का कोर वोल्टेज दिखेगा। और इसी समय आप गेट पर देखिए, ड्रेन है और गेट पर वोल्टेज आप देखिए, ये मैं गेट पे वोल्टेज भी चेक कराता हूँ। देखिए गेट पर आपका क्या वोल्ट आ रहा है, 2.45। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, ये गेट का वोल्टेज है। ठीक है, ये आउटपुट से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, N चैनल मॉसफेट है। इसके अलावा रैम पर बहुत सारे वोल्टेजेस चेक होते हैं। अब रैम पर सबसे पहले कितने तरह के वोल्टेज होते हैं, जैसे VPP है, VDDQ है, VTT है, VRE है, VREF है, VDD SPD है, SDA है, SCL है, DRM रीसेट है, DRM पावर इनेबल है, DRM पावर गुड है, बहुत तरह से वोल्टेजेस आते हैं। तो DDR1 पर, DDR2 पर, DDR3 पर, DDR4 पर, सब पर अलग अलग पिनों पर आता है। इन पिनों की डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम रैम का जो मेन वोल्ट है वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, वो कितना वोल्ट होगा वो आप यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जो रैम लगी है उसके हिसाब से वोल्टेज होगा। ये हमने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लेना है, ये मैं यहाँ पर ग्राउंड कर रहा हूँ। ग्राउंड करने के बाद देखिए, ग्राउंड यहाँ कर लेता हूँ। अब ग्राउंड करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर 3.3 वोल्ट है और यहाँ पर देखिए 3.3 है। और रैम का जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2.4 है। तो हम रैम का आउटपुट वोल्टेज ढूंढ रहे हैं कि रैम का आउटपुट वोल्टेज कहाँ से जाने वाला है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ रैम का आउटपुट वोल्टेज कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो ये 2.5 वोल्ट इसमें आएगा। 2.5 मतलब ये रैम है, DDR1 रैम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना वोल्ट चाहिए, 2.5, तो ये 3.5 के आसपास दिखा रहा है। तो मैं आपको ये 2.5 भी दिखाता हूँ। ये देखिए 2.5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको ये वोल्ट 3 थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर सारे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये 2.5 के आसपास आना चाहिए। तो ये वोल्टेज फिर हम इसकी पिन पर सर्च करेंगे किसी और वीडियो में। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज है कि आपको रैम का जो कोर वोल्ट है वो चेक करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ये रैम के वोल्टेजेस है। और यही रैम के वोल्टेजेस, ये हो गया आपका रैम का वोल्ट। इसके बाद आपको जो चेक करना होता है अगला वोल्टेज क्या होता है, ये देखिए एक ये लगी हुई है आपकी नॉर्थ ब्रिज। तो नॉर्थ ब्रिज पर आपको 3 अलग अलग तरह के वोल्टेजेस आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक और ये लगी हुई है मॉसफेट, यहाँ पर देखिए 3.3 और यहाँ पर ये दे रहा है कितना, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये एक रैम का वोल्ट, एक VTT का वोल्ट और एक ग्राफिक्स के वोल्ट इसमें क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। तो ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ अभी कि ये 3 वोल्ट आपको यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद आपको रैम का रीसेट, PLT रीसेट, RSM RST, उस पर वीडियो में कल का वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप कि डेस्कटॉप का मदरबोर्ड आपको कैसे चेक करना है। तो अभी हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये चालू बोर्ड है ना, खोल लो इधर वाला, एक बार ज़्यादा में थी ना, चालू दिक्कत हो जाएगी।
ये बाहर आ गई हमारी। अब यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं, सारे वोल्टेजेस आपको मैं चेक करा देता हूँ। और डीएसओ पर भी मैं सारी चीज़ें आपको डीएसओ पे ही वोल्टेज चेक करा देता हूँ। डीएसओ पर कैसे क्या आपको चेक करना है, अगर वोल्टेज में कोई ग्लिच है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो वो भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। डीएसओ से बहुत सही तरीके से चेक होता है। ये मैंने ब्लैक को यहाँ पर ग्राउंड पे कर दिया है और ये देखिए 1.5 वोल्ट मिल गया पहला वोल्ट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रैम का वोल्टेज क्या हो रहा है, ये रैम का वोल्टेज 2.5 आ गया है, यहाँ पर चेक हो गया, वहाँ पे नहीं हो रहा था। और यहाँ पर देखिए एक और आपका ये VTT वोल्टेज। तो ये आपको 3 अलग अलग वोल्टेज नॉर्थ ब्रिज पर मिल जाने चाहिए। 3 वोल्ट क्लियर हो गए। इसके बाद आपको, अगर आप इसको डीएसओ से चेक करेंगे तो डीएसओ से ही मैं आपको चेक कराता हूँ कि कॉइलों के आसपास क्या चीजें होती। तो ये 3 वोल्ट आपको क्लियर हुए। इसके अलावा इसको हम वापस लगा देते हैं, अदरवाइज कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसको मैं वापस पहले फिट कर दूं, फिर आपको यूएसबी के वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ। यूएसबी पे कितने तरह के वोल्टेजेस आते हैं वो चीज आप देख लीजिए। ये किसने इसकी ऐसी जुगाड़ करी है? अपन ने नहीं करी सर, है? पता नहीं। स्पार्क क्यों हो रहा है वो? पकड़ो इस वायर को, इसको काटो जरा सा। ये काय का वायर है सर? अरे वो एसएमपीएस का वायर खुल गया है, बस टच हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है। टेप नहीं है, इसको पहले ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो चुका है। इसमें कहीं आपको करंट नहीं लगेगा। वोल्ट इसमें 5 होते हैं, एम्पियर बहुत ज्यादा होता नहीं। पकड़ो, और हमें 56 वोल्ट तक करंट, तू पकड़ ले भाई। अब देखिए मैं बाकी इसमें यूएसबी के वोल्टेजेस आपको चेक करा देता हूँ। 5 वोल्ट के आसपास कीबोर्ड पे आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। सारे वोल्टेज कल हम PLT रीसेट चेक करेंगे, DRAM रीसेट चेक करेंगे, रैम के सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं कल का वीडियो जरूर देखें। ये देखिए आप, ये आपका कीबोर्ड का वोल्ट, ये आपका माउस का वोल्ट। इसमें PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये 2 वोल्टेज। इसके अलावा यहाँ पर आपको रैम के वोल्टेज, ये USB के वोल्टेजेस चेक करने। अगेन आप इसको ग्राउंड रखिए और USB के वोल्टेजेस भी मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो देखिए USB के वोल्टेजेस, एक एंड पे दिखेगा ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेजेस आ गए। कैसे चेक किया? ये USB पे ऑन होने के बाद ये वोल्टेजेस आ जाते हैं। इसके अलावा USB पे 2.5 वोल्ट के आसपास भी आता है, वो वोल्ट मैं कल की क्लास में आपको क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा VGA पोर्ट पर क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी मैं कल चेक कराऊंगा। RGB का क्या कंसेप्ट है। तो आज इतनी चीजें आपको याद रखना है कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर इतनी चीजें आपको चेक है। देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये 5 वोल्ट किन किन पिनों पे आना चाहिए, वो सारी चीजें हम कल क्लियर करेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक कॉइल है। देखिए ये कॉइल लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये कॉइल यहाँ से कितना ले रही है? 1.4 जो CPU का कोर वोल्ट है, और आउट भी 1.5 कर रही है। जब आप DSO से चेक करेंगे तो ये कितना दिखाएगा? 1.5 वोल्ट दिखाएगा, दोनों जगह 1.5 आएगा। लेकिन वोल्टेज में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसमें आप डिफरेंस देखिए। जब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे इन कॉइलों को, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा? मल्टीमीटर से जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिए 1.5 1.5। आप वोल्टेज में कोई ग्लिच है वो नहीं चेक कर पा रहे हो। वोल्टेज क्या है, गड़बड़ तो नहीं है, वो आप चेक नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमें कहाँ चेक करना होता है? वहां। उसके लिए हम लेते हैं DSO को। ये हमने DSO को लिया। अब देखिएगा यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये मैं इसको यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ और यहाँ पर DSO को मैं यहाँ पर वापस क्या करता हूँ, यहाँ से इसको DC पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको DC पे सेट किया और यहाँ पर इसको ग्राउंड पे लिया। ये मैंने इसको ग्राउंड किया ऐसे। अब आप डिफरेंस देखिएगा क्या डिफरेंस है। ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पर अब हम इस पे देखिए वोल्टेज में डिस्टर्बेंस देखिए, और यहाँ पर देखिए एकदम प्योर वोल्ट है, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कॉइल ने क्या किया, इसको इधर से इधर लाने में फिल्टर कर दिया। लेकिन जब आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हो तो मल्टीमीटर कुछ नहीं पहचान पा रहा है। मल्टीमीटर सिर्फ प्योर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखा रहा है। तो जब हम आगे लैपटॉप मदरबोर्डों में जब वोल्टेजेस को, जब हम वोल्टेज क्लॉक और डेटा लेवल पर चेक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको चेक करना आना चाहिए। कैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वोल्टेज में डिस्टर्बेंस दिख रही है आपको, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज एकदम प्योर है। मतलब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको क्लियर
नजर आ रहा होगा। कॉइल ठीक है, वर्क कर रही है, कॉइल यहाँ पर काम कर रही है, कॉइल फिल्टर कर रही है। समझ गए कहानी? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो वोल्टेज चेक करने होते हैं, आप ये तो नॉर्थ साउथ ब्रिज वाला बोर्ड है, तो आप क्लॉक जनरेटर आईसी पर भी इसके वोल्टेजेस को सारों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लॉक जनरेटर आईसी ये लगी हुई है, यहाँ पर भी मैं आपको वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होगी, कहानी कैसी होगी, वो देखिए आप ध्यान से। तो ये हमने इसको यहाँ पर रख लेना है और यहाँ पर फिर ग्राउंड कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम वोल्टेजेस को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ये देखिए 0.95 3 वोल्ट, सब वोल्ट है यहाँ पे, सब 3 दिखा रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर कोई क्लॉक नहीं दिखा रहा आपको। ठीक है, तो क्लॉक को देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर इसे हमें कहाँ लेना पड़ेगा, एसी पे, फिर इसको लेना पड़ेगा ओके पर, फिर हमें डीएसओ पे जाना पड़ेगा और सारे क्लॉक वोल्टेजेस यहाँ पर आपको चेक करने पड़ेंगे। तो क्लॉक वोल्टेजेस के लिए भी अगेन वही करना है, आपको ग्राउंड लगा लेना है पहले। और हाँ, कभी कभी हम ग्राउंड यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ वायर बहुत अच्छा यूज करिए। ठीक है, वायर गड़बड़ होगा तो भी क्या होगा, दिक्कत आएगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे ग्राउंड लगाने में थोड़ी सी क्या होगी, परेशानी होगी, थोड़ा सा दूरी पर है, मैं कोशिश करूंगा कि दिख जाए। डीएसओ पे कंसंट्रेट कराना। अब यहाँ पर हम क्लॉक को चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्लॉक पल्सेस देखिए वहां पे, एक सेकंड, ये दिखा रहा है, दिख रही है? और दिखाता हूं मैं आपको, दिख रही है पूरी। और देखिए तो क्लॉक पल्सेस कौन दिखाएगा, ये आप थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। तो जितने भी क्लॉक सिग्नल्स हैं वो सिर्फ यही दिखा सकता है। कल मैं आपको आईओ से आरएसएम, आरएसटी, पीएलटी रीसेट, रैम रीसेट, वो बोल्ट होंगे, लेकिन अगर उनको हमें डाटा और क्लॉक में चेक करना है तो ये आपको डीएसओ का यूज करना पड़ेगा। पहले सीआरओ था, आजकल हम डीएसओ का यूज करते हैं। तो इस तरह से जब आप सीखेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि मदरबोर्ड एक्चुअल रिपेयर कैसे होता है। अब आरटीसी सेक्शन प्रॉब्लम है, दिक्कत आएगी, 3 बार 4 बार में मदरबोर्ड ऑन हो रहा है। अब यहाँ पर वीआरएम सेक्शन में अभी और पढ़ाऊंगा आपको, वीआरएम सेक्शन पर 12 से 1.8 वोल्टेज जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। अगर आप इस तरह से सीखेंगे तो आप एक्चुअल सीख पाएंगे। तो ये मदरबोर्ड है, ऐसी लैपटॉप पे 8-10 वीडियो 10 तरह के लैपटॉप में बनवा दूंगा। ये नॉर्थ और साउथ ब्रिज वाला है, पीसीएच वाला भी करेंगे, एसओसी वाला भी करेंगे, रैम के डिफरेंट वोल्टेजेस भी चेक करेंगे। जो मैक्सिमम अवेलेबल वोल्टेज आप चेक कर सकते हो मैं सारे आपको चेक कराऊंगा। कोर्सेज ज्वाइन करना है, एक्चुअल रिपेयरिंग सीखनी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी डेमो और इस तरह की चीजें, मन लुभावनी बातें जो हैं, उनसे थोड़ा सा अपने आप का बचाव करें। और चीजों का एक्चुअल जो कराने वाले, एक्चुअल जो पढ़ाने वाले, जो सामने आपको रिपेयर कर सकते हैं, उन्हीं के पास आप सीखें चीजों को, तभी आप सीख पाएंगे। और बोलने से कुछ नहीं होता, सामने इस तरह से मैं सारी चीजें कराता हूँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। कल का डेस्कटॉप का वीडियो पूरा टू द पॉइंट डिटेल के साथ आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर द वॉच।